आगे गंगा दशहरा है। जिस दिन गंगा मां धरती पर प्रकट हुई थी ना, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे आज भी गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। अगर आप गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में जाकर स्नान कर लेते हैं तो गंगा मैया आपके जीवन के सारे पाप को नष्ट कर देती हैं। सज्जनों, कौन कौन चाहते हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं? अरे हाथ तो उठाओ। गंगा दशहरा के दिन जाकर गंगा जी में स्नान जरूर करना। तो गंगा दशहरा है कब? ध्यान से सुनिए। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं को गंगा दशहरा होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं कब है? ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं का आरंभ 25 मई को भोर में 4:30 पे हो रहा है और 10वीं तिथि 26 तारीख को सुबह के 5:10 तक रहने वाली है। तो अगर उदया तिथि के अनुसार देखें तो गंगा दशहरा का पर्व सज्जनों 25 मई को मनाया जाएगा। 25 मई को गंगा स्नान का, दान का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा का त्योहार जो व्रत रहते हैं वो 25 तारीख को ही 25 मई को व्रत रहेंगे। और इसी 25 मई को, जो ये 25 मई आ रहा है, इसी 25 मई को गंगा दशहरा है। आप सभी गंगा स्नान अवश्य करिए। इसी दिन गंगा मैया जगत के कल्याण के लिए धरती पर प्रकट हुई थी। सज्जनों, हमारे काशी जी में तो बड़ी भीड़ लगती है। काशी जी में और फिर उधर हमारे यहाँ मार्कंडे महादेव है। आप लोग गए हैं कि नहीं? कितने लोग गए हैं मार्कंडे महादेव? वाह, बहुत लोग गए हैं। मार्कंडे महादेव में भी बहुत भीड़ लगता है। लोग गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करते हैं। इतनी भीड़ रहती है कि जैसे तैसे लोगों का नंबर आता है, एक डुबकी लगा ले। क्यों? इस दिन गंगा स्नान की बड़ी महिमा है। अगर आप गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान कर लेना तो मनसा वाचा कर्मणा जो 10 पाप होता है, आप उस 10 पाप से मुक्त हो जाएंगे। 10 पाप कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा। मनसा वाचा और कर्मणा। हमारे मन के द्वारा 3 पाप होता है, हमारे वचनों के द्वारा 4 पाप होता है और कर्मणा यानी शरीर के द्वारा 3 पाप होता है। 3 + 3 + 4 कितना हो गया? 10। ये 10 पाप आपके नष्ट हो जाएंगे यदि गंगा दशहरा के